जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, जिस लेक्चर में हमें पढ़ना है लंबवत अक्ष की प्रमेय की। क्या हमें लंबवत अक्ष की प्रमेय पढ़ना है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या लंबवत अक्ष की प्रमेय, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आपका एग्जाम जो है वो नजदीक आ रहा है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें जिन चीजों को हम पीछे पढ़ चुके हैं उन चीजों को हम लोग प्रॉपर एक दिन के आकर, मतलब एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके, 3 दिन गैप करके प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? रिवाइज करते रहेंगे, ताकि हमारा जब एग्जाम आए तो उस स्थिति में हमारे माइंड में बर्डन ना आए। उस स्थिति में जिन चीजों को हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें हमारी तैयार रहें, और आगे जो चीजें हमारी थोड़ी मोड़ी बची हुई हैं उन सारी चीजों को उस स्थिति में हम थोड़ा सा रिवीजन करके आराम से पेपर देने चले जाएंगे। तो उस स्थिति में जो हमारा पेपर होगा वो अच्छा जाएगा। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले रिवाइज नहीं करते, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, फिर इतना सा बोझा बना लेते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, फिर इतना सा बोझा बना लेंगे। बोझा बनाने के पश्चात क्या बोलेंगे? बोलेंगे अब तो हमसे हो ही नहीं रहा। अरे होगा कैसे? अगर आपने पीछे से जितना पढ़ते हुए आप आए हैं उसको तैयार करते हुए अच्छे तरीके से चले आते तो उस स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होती। आपने क्या किया, आप उसको गांचते 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 उसको ढेर बना लिए। अब ढेर बना लिया, सोच रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन पेपर के लिए बचा है, तो अब उतने में सोचे सब उड़ा दे, तो उड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पेपर में अभी 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करिए, पीछे की सारी चीजें, जितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने पर ध्यान ना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें, जितनी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करने पर ध्यान दें। हमें क्या करना है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन सारी चीजों को हमें रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर वो नजदीक आ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया। उन सारी चीजों को बताने से पहले अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, जो आपकी लंबवत अक्ष की प्रमेय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो क्या होती है, इसको मैं अच्छे तरीके से आसान वे में पहले मैं इसको परिभाषित करूंगा, परिभाषा इसके लिख करके बताऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, लिख करके बताऊंगा, फिर वो लिख उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। समझाने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेशन समझाऊंगा, इसको ज्ञात करूंगा कि इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूं, हम लोग जैसा कि हम लोग बोलते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, हमने ले लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब कहोगे भाई जेड एक्सिस इधर को कैसे आ गई, ये तो तीनों परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो मैं बोलूंगा बाबू ये है ऐसे, है ऐसे, लेकिन इस पर हम लोग ऐसे तो दिखा नहीं सकते। यहाँ पर 3D में तो हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते, यहाँ पर ये तो 3D में है नहीं, 3D में हम लोग इसको दिखा नहीं सकते। जब हम 2D में दिखा रहे हैं तो इसको हम इसी चीज को हम लोग यहाँ से इस तरफ ला करके हम लोग दिखा दे रहे हैं। उस स्थिति में ये जो हमारी एक्सेस हो जाएगी, जेड एक्सेस हो जाएगी। तो अब हम फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे फार्मूला। फार्मूला ये जो हमारे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये हमारी कहना क्या चाहती है, ये बोलती है आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। बोलती है कि जो हमारी तीनों अच्छे जो लंबवत होती है, तीनों अच्छे हमारे जो लंबवत होती है, एक्स वाई और जेड, कौन सी? एक्स एक्स एच ए हो गया, वाई एच ए हो गई, और जेड एच ए हो गई। ये तीनों जो हमारी लंबवत अच्छे होती हैं, इसमें हम लोग एक काट ले लेते हैं, जिसका एरिया यहाँ पर पहले सेंट्रॉइड, और जिसका एरिया हम लोग कह लेते हैं ए, इसका एरिया जो हम लोग ए ले लेते हैं। इसको मैं अभी आगे में क्लियर करूंगा, इसको आगे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है थ्योरम हमारी बोलती है कि जो हमारी जेड अक्ष, क्या ये जो हमारा काट है, हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन का जो हमारी जेड अक्ष है, जेड इस सेक्शन का
जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या, ये जो हमारा सेक्शन है जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण इन दोनों अक्षों यक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई यक्स यक्स तथा वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई वाई वाई के योग के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम क्या बोलती है, हमारी थ्योरम ये बोलती है कि जो हमारा जेड अक्ष होती है, जेड अक्ष के प्रति इस सेक्शन अर्थात ये जो सेक्शन आपका दिया गया है, ये जो काट है, इस काट का क्या जड़त्व आघूर्ण आई जेड जेड, ये जो हमारी यक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई वाई आई यक्स यक्स तथा वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई वाई वाई के योग के बराबर होता है। तो जब हम लोग परिभाषित करेंगे तो इसको परिभाषित करते वक्त क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग, क्या किन्हीं दो परस्पर अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग, जैसे आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये दोनों आपस में लंबवत एक्सिस है, इन दोनों अक्षों का जड़त्व आघूर्ण का योग उन दोनों अक्षों के लंबवत रेखा के जड़त्व आघूर्ण आई जेड जेड के योग के बराबर होती है। क्या होती है, के बराबर होती है। मैं यहां पर पहले क्या समझाया था, मैं समझाया था कि जो हमारी जेड अक्ष होती है उस अक्ष के परितः ये जो आपका सेक्शन होता है, ये जो काट होता है, इसका जड़त्व आघूर्ण इन दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्णों के योग आई एक्स एक्स तथा आई वाई वाई के बराबर होता है। तो परिभाषा में हम लोग क्या बोले हैं कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों का योग, तो किन्हीं दो लंबवत अक्ष हो गई, ये एक्स और वाई हो गई, इनके जड़त्व आघूर्ण आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जड़त्व आघूर्णों का योग यहां बीच में हो गया। योग तीसरी जो दोनों अक्षों के लंबवत रेखा हो उसके जड़त्व आघूर्ण आई जेड जेड के बराबर होता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से आपको लिख करके बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर ये जो फार्मूला आपका होगा उसको लिखेंगे। यहां पर ये बोल रहा है कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के जड़त्व आघूर्णों का योग, जड़त्व आघूर्णों का योग उन दोनों रेखाओं के लंबवत, उन दोनों रेखाओं के या उन दोनों अक्षों लिख देंगे, क्या उन दोनों अक्षों के लंबवत, उन दोनों अक्षों के लंबवत अक्ष के
जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये यहां पर क्या बोल रहा है, आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोल रही है, बोल रही है कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण, क्या आपके कौन कौन से दो परस्पर लंबवत अक्ष, यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष, क्या यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्ण, आपके यक्ष अक्ष का जड़त्व आघूर्ण आई यक्ष यक्ष तथा वाई अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, क्या वाई अक्ष का जड़त्व आघूर्ण आई वाई वाई, जड़त्व आघूर्णों का योग, क्या का योग, यक्ष अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का योग आई एक्स एक्स तथा वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का योग आई वाई वाई। बोला है उन दोनों अक्षों के, क्या उन दोनों अक्षों के लंबवत अक्ष के, क्या ये दोनों अक्ष जो है इनसे भी एक लंबवत अक्ष क्या है, जेड, क्या है ये दोनों बोला है, यहां से क्या बोला है, बोला है उन दोनों अक्षों के लंबवत अक्ष के, ये अक्ष आपकी यक्ष यक्ष है और वाई वाई ये आपस में भी लंबवत है, और ये जो तीसरी आपकी अक्ष है जेड अक्ष है इससे भी लंबवत है, कि उन दोनों अक्षों के लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण आई जेड जेड के बराबर होता है। तो वही चीज तो मैं यहां पर फार्मूला में आपसे बताया था कि पहले क्या बोला है कि दो अक्षे जो है जो आपस में क्या है लंबवत है, उन दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्णों का योग, तो यक्ष अक्ष का इस काट के यक्ष अक्ष के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण आई एक्स एक्स तथा इस काट का वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई वाई वाई, और इन दोनों का योग, ये जो तीसरी अक्ष इन दोनों अक्षों के लंबवत अक्ष से है, क्या इन दोनों अक्षों से लंबवत अक्ष से आई जेड जेड है, इसके बराबर होता है। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जो आपकी परपेंडिकुलर आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, मतलब कि लंबवत अक्ष की प्रमेय होती है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, जैसा कि इसके पहले मैं बताया था जो समांतर अक्ष की प्रमेय थी उसका यूज हम 1D 2D 3D किसी भी वस्तु के लिए हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज उसमें और थी कि जो आपकी जो समांतर रेखा होनी चाहिए वो सेंट्रॉइड एक्सिस के, जो सेंट्रॉइड अक्ष के समांतर अक्ष होनी चाहिए, तभी हम लोग वहां पर क्या समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या क्या बाउंडेशन है, यहां पर जो हमें पहला बाउंडेशन है, जो हमारी तीसरी अक्ष यानी कि हमारी जो जेड अक्ष होनी चाहिए वो अक्ष जो आपका मतलब जो आपका 2D में जो भी वस्तु रखी हो गई उस सरफेस के लंबवत होना चाहिए, क्या उस सरफेस के लंबवत होना चाहिए, तभी यहां पर हम लोग लंबवत अक्ष की प्रमेय का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लंबवत अक्ष थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती है इसका यूज केवल वहां पर किया जा सकता है, केवल कौन सी वस्तु के लिए, 2D वस्तु के लिए इसका यूज किया जा सकता है, इसके लिए केवल 2D वस्तु के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दो चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि जो हमारी जेड एक्सिस होगी, तीसरी अक्ष हमारी जो होगी वो अक्ष जो हमारी वस्तु 2D वस्तु दी होगी उसके अक्ष के लंबवत, क्या उसके जो उसका सरफेस होगा उसके सरफेस के लंबवत होनी चाहिए, तभी हम लोग इस प्रमेय अर्थात इस थ्योरम का यूज हम लोग कर पाएंगे। अगर और दूसरी चीज हमारी क्या, दूसरी चीज हमारी होनी चाहिए केवल जो वस्तु होनी चाहिए वो वस्तु हमारी 2D होनी चाहिए, तभी हम लोग इसका लंबवत अक्ष की प्रमेय मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज हम लोग कर पाएंगे। इतनी चीज आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके जो आपकी इसको सिद्ध किया जाता है प्रूव करना, मैं इसको प्रूव करके इसका डेरिवेशन करके आपके सामने अभी आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा।
हम क्या करेंगे कि हम एक काट ले लेंगे जिसका क्षेत्रफल हम ए ही मानेंगे, और यहां पर हम लोग x अक्ष से इसकी दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं, यहां से यहां तक इसकी दूरी हम लोग y ले लेते हैं, तथा y जो आपकी y अक्ष से इसकी जो लंबवत दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं, यहां से यहां तक की इसकी दूरी हम लोग x ले लेते हैं। उसके बाद z अक्ष से इसकी लंबवत दूरी हम लोग r ले लेते हैं। क्या करते हैं, r ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी हम लोग z अक्ष से इसकी लंबवत दूरी हम लोग r ले लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी काट होगी इस काट का x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे, x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर z अक्ष के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और हम लोग इसका नाम यहां पर, इसका नाम b रख देते हैं। यहां पर जो आ रही है इसका नाम b रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहां पर कौन सी प्रमेय, आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका यूज हमें यहां पर अभी करना होगा, तो हम लोग वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया कि ये जो हमारी काट है इसका x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर z अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। अब लिखेंगे सेक्शन के लिए, सेक्शन का क्या, ये जो सेक्शन है लिख देंगे सेक्शन, लिखेंगे काट का x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, I x x मान लेते हैं। अब जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, जो हमारा सेक्शन दिया रहता है उसका क्षेत्रफल यहां से a हो जाएगा, उसके बाद यहां से यहां तक की लंबवत दूरी, यहां से मतलब कि जो सेंट्राइड होता है, सेंट्राइड से लेकर अक्ष तक की लंबवत दूरी का वर्ग होता है। तो लंबवत दूरी हमारी क्या है, यहाँ पर हमने क्या माना, y, क्या माना है, y, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा, बोले कि सर यहाँ आपने x लिया है, तो मैं बोलूंगा कि बाबू जो आपकी बॉडी होगी, जो आपकी बॉडी होगी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है और ये हमारी x अक्ष है, क्या, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी x अक्ष है, तो और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी हमारी y है, तो हमारी बॉडी कुछ, ये जो अक्ष है इस अक्ष के ऐसे ऐसे इस प्रकार घूम रही होगी। तो उस स्थिति में हम क्या, इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, तो उस स्थिति में इसका हमारा ऐसे मान लीजिए घूम रही होगी, तो उस स्थिति में इसका जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या आ जाएगा, a y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी प्रकार अब हम लोग यहां पर लिख दें, इसी प्रकार काट का y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण हम लोग क्या ले लेंगे, I y y, जब I y y यहां से ले लेंगे तो अब I y y क्या होगा। अब हम कब कैसे जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो ये हमारी अक्ष जो है y अक्ष है, और ये जो हमारी वस्तु है, ये जो हमारा काट है, मान लीजिए सेक्शन है ये हमारा, अब ये कुछ इस प्रकार घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, कुछ इस प्रकार ऐसे करके गति कर रहा है इसके चारों तरफ। कैसे गति कर रहा है, कुछ इस प्रकार जब गति कर रहा है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो जड़त्व आघूर्ण हमारा होता है, इसका जो काट हमारा रहता है क्षेत्र, उसका एरिया रहता है, और उसके सेंट्रॉइड तक एक्सेस तक की दूरी होती है, तो हमारा एरिया इसका ये हो जाएगा, और इसकी सेंट्रॉइड तक की दूरी क्या, इसकी सेंट्रॉइड तक की दूरी क्या हमारी है, x, इसका स्क्वायर होता है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, z एक्सेस के लिए निकाल लेंगे। इसी प्रकार जड़त्व आघूर्ण जेड एक्सेस के लिए, जब जेड एक्सेस के लिए हो जाएगा, तो यहां पर मान लीजिए आई जेड जेड यहां पर मान लेते हैं। अब आई जेड जेड क्या होगा,
अब आई जेड जेड जब हो जाएगा तो इस स्थिति में जो हमारी वस्तु ये आज हमारी हो गई। अब ये जो हमारी वस्तु है ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर गति कर रही होगी। कैसे? कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गति कर रही होगी। कैसे? यहाँ पर जो हमारी वस्तु कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे करके गति कर रही होगी। जब हमारी वस्तु ऐसे ऐसी गति कर रही होगी तो उस स्थिति में इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? उस स्थिति में इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका क्षेत्रफल a इंटू यहां से यहां तक लंबवत दूरी हमने क्या लिया है? r लिया है। ये आप यहां से ना देखिए कि सेंटर से लिया गया, ना 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 ना, ये चीज आपको केवल सेंटर से दिख रही है लेकिन ये 3D में है। जब 3D में ले आएंगे तो ये जो वस्तु है ये यहाँ पर कुछ रहेगी तो उस स्थिति में ये दूरी, ये लंबवत दूरी यहां से यहां तक ऐसी लंबवत दूरी, जब ये लंबवत दूरी लेंगे तो यहाँ पर इसका आपका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? a यहां से यहां तक की लंबवत दूरी r है तो a r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब हम लोग इतनी सारी चीजें क्या की है हमने सबका x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला, इस काट का फिर y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला, यहाँ पर फिर z अक्ष के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण निकाला। अब क्या करेंगे? अब इसका जड़त्व, अब क्या करेंगे? अब इसमें यहाँ पर जो हमारा ट्रेंगल OCB है, क्या ट्रेंगल OCB है, इसमें कौन सा हम लोग, कौन सा, इसमें हम लोग आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज OCB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या किए? OCB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम क्या पाएंगे कि जो हमारा आप लोगों का जो लंब होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस स्थिति में देखिए हमारा कर्ण यहाँ पर r स्क्वायर है, r स्क्वायर प्लस आपका जो यहाँ पर आधार मान लेते हैं OB है, OB से यहाँ पर क्या x दूरी, अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वही तो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? x का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं जब यहाँ से थीटा मानेंगे तो लंब, उस स्थिति में लंब हमारा y हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या प्लस y स्क्वायर कर लेंगे। इतनी चीज हम लोग कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हमारा आपका जो कर्ण होता है का क्या, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आपका जो क्या बोलती है, जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर कर्ण r है तो r स्क्वायर बराबर आपका आधार x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस ये जो आपका लंब है ये y स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अपने मन से दोनों तरफ a से क्या कर ले, गुणा कर ले रहे हैं। दोनों तरफ a से गुणा करने पर तो हम क्या पाएंगे? a r स्क्वायर बराबर a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर, यही चीज हम लोग पाएंगे। क्या करेंगे? a r स्क्वायर बराबर a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो ए आर स्क्वायर है वो आई जेड जेड, मतलब कि जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। क्या ए आर स्क्वायर है वो किसके बराबर? आई जेड जेड, किसके बराबर? ए आर स्क्वायर हमारा जो है वो आई जेड जेड के बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए आर स्क्वायर की जगह आई जेड जेड लिख सकते हैं, आई जेड जेड। और यहां पर देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर जो है हमारा वाई एच के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। क्या ए एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो वाई एच के प्रति जड़त्व आघूर्ण है।
तो हम लोग यहाँ पर आई वाई वाई लिख सकते हैं, आई वाई वाई लिख सकते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ए वाई स्क्वायर हमारा जो है क्या, हमारा ए वाई स्क्वायर जो है ये हमारा किसके बराबर है, ए वाई स्क्वायर हमारा एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर आई एक्स एक्स लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स। तो यहां पर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यही हमारी क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान आपका इसको प्रूव करना है। क्या करना है कि हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिए, बीच में हमने एक सेक्शन अर्थात एक काट रख दिए, आयताकार काट रख दिए, रेक्टेंगुलर काट रख दिए यहाँ पर, और उसका सेंट्रॉइड सी कर दिया, और उसकी जो एक्स एक्सिस से दूरी y मान ली, और उसकी y अक्ष से दूरी x मान ली, और z अक्ष से दूरी r मान ली। उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग ये जो सेक्शन आपका दिया हुआ, इस सेक्शन का x अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला, तो हमारा ए वाई स्क्वायर आया। फिर हमने इसका सेक्शन का y अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने इसका z अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला, तो ये हमारा ए आर स्क्वायर आया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा त्रिभुज OBC है या त्रिभुज OCB है, ये त्रिभुज हमारा किस पर है, ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय को लगाया। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ण था आर स्क्वायर, और हमारा आधार जो था वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, प्लस जो हमारी यहाँ पर आपकी जो लंब थी वो y थी, तो हम इसे यहाँ पर y स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किया, हमने दोनों तरफ a से गुणा कर दिया, मतलब ये जो हमारा सेक्शन था इसका एरिया हमने a माना था, उससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पाए कि जो हमारा ए आर स्क्वायर है वो तो इस सेक्शन का जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। तो हमने क्या किया, ये हमारा जो है जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, तो इसको हमने आई जेड जेड यहां लिख दिया। उसके बाद पाया कि हमारा ए एक्स स्क्वायर है वो तो हमारा इस सेक्शन का वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, तो इसको हमने ए यहाँ पर आई वाई वाई लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका ए वाई स्क्वायर है ये तो आपका एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, तो हमने यहाँ पर आई एक्स एक्स लिख दिया। उसके बाद इसको हमने सही फॉर्म में लाया, तो हम पाए कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यही बात हमसे आपकी जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है यही बात हमसे कहती है। आई थिंक ये चीज आपको, ये जो थ्योरम है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आई होगी तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा और अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, जिससे कि ये थ्योरम आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।